At least 30 died in stampede at महाकुंभ in प्रयागराज। At least 30 died, कम से कम 30 लोगों की मौत हुई भगदड़ के अंदर, प्रयाग महाकुंभ के अंदर। कम से कम 30 लोगों की मौत हुई प्रयाग महाकुंभ के अंदर भगदड़ मचने से। बेसिकली ये जो न्यूज़ है प्रयाग, ठीक है ना, जिसे प्रयागराज बोला जाता है, ठीक है ना, वहाँ भगदड़ मचने की वजह से 30 लोगों की मौत हो गई और 60 से अधिक लोग घायल हो गए। उसी के ऊपर बेस्ड ये न्यूज़ है। आओ इसको डिटेल से समझते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। एटलीस्ट का मतलब होता कम से कम, 30 यानी 30, डेड यानी मौत, इन स्टेम्पेड यानी भगदड़ के अंदर, 8 यानी पर्टिकुलर पहले स्थान की बात हो तब 8 प्रिपोजिशन लगा जाता है। महाकुंभ के अंदर, कहाँ पर? इन प्रयागराज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 60 other injured in early morning tragedy due to crowd pressure। 60 other injured, 60 लोग जो कि घायल हो गए। इन अर्ली मॉर्निंग यानी सवेरे, ठीक है, तड़के भी बोलते हैं इसको। इन अर्ली मॉर्निंग यानी सवेरे। ट्रेजेडी यानी दुखांति के अंदर, इस आपदा के अंदर, ड्यू टू यानी के कारण, क्राउड प्रेशर यानी बहुत ही ज़्यादा भीड़ का दबाव होने के कारण 60 लोगों की मौत इन अर्ली मॉर्निंग यानी तड़के सवेरे। ट्रेजेडी यानी दुखांति, ड्यू टू क्राउड प्रेशर यानी बहुत ही ज़्यादा एक प्रेशर, एक भीड़ के कारण, दबाव के कारण। महाकुंभ नगर यूपी, एटलीस्ट 30 पीपल वर किल्ड एंड 60 अदर इंजर्ड इन ए स्टैम्पेड दैट ब्रोक आउट एट द महाकुंभ मेला एट प्रयागराज इन द अर्ली आवर ऑफ द वेडनेसडे, ऑफिशियल सेड, फुल स्टॉप। ठीक है, महाकुंभ नगर, ठीक है ना, यूपी के अंदर जो महाकुंभ नगर है, एटलीस्ट यानी कम से कम 30 लोग, 30 पीपल यानी वर किल्ड यानी मारे गए, एंड 60 अदर इंजर्ड और करीब 60 लोग जो कि घायल है, इन ए स्टैम्पेड यानी एक इस भगदड़ के अंदर। डेट कंजक्शन लगा के बता रहा, ब्रोक आउट जो कि अचानक फूट पड़ी या अचानक हो जाना, कोई घटना घटित हो जाना, उसके लिए ब्रोक आउट वर्ड यूज किया जाता है, अचानक घटित हो जाना। एट द महाकुंभ, ये इस महाकुंभ के अंदर, महाकुंभ मेले के अंदर, कहाँ पर? एट प्रयागराज के अंदर। इन द अर्ली हावर ऑफ वेडनेसडे यानी बुधवार को सवेरे यानी तड़के। ऑफिशियल सेड यानी एक अधिकारी ने ऐसा बताया, ठीक है ना। 30 पीपल यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म लगे, एंड कंजक्शन लगा के 60 एक और सेंटेंस जोड़ा, 60 अदर इंजर्ड था, लोग घायल हुए, इन ए स्टैम्पेड यानी इस भगदड़ के अंदर। डेट कंजक्शन ब्रोक आउट जो कि अचानक घटित हो गई, ठीक है ना, कहाँ पर? महाकुंभ के मेले के अंदर, कहाँ पर? प्रयागराज के अंदर, सवेरे तड़के बुधवार को। ऑफिशियल सेड यानी अधिकारी ने ऐसा बताया। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज़ केयरिंग। एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, आपका प्यार और सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं हो पाता है। आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मेरी मेहनत उन लोगों तक पहुँचे जिनको वास्तव में इसकी आवश्यकता है। आज भी रिमोट क्षेत्र यानी दूर दराज के गाँव में ऐसे बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं जिनको इस तरीके से वीडियो को ज़रूरत है, ठीक है ना, ताकि वो समझ सके और अपने नॉलेज को आगे बढ़ा सके और अपने जीवन में कुछ कर सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द pre-dawn stampede at the Sangam area of the Mahakumbh broke out. Millions of pilgrims jostled for space to take a holy dip in occasion of Mauni Amavasya, considered one of the most auspicious days during the Mela, full stop। वापस देखते हैं। द pre-dawn stampede, जो ये सवेरे जो स्टैम्पेड यानी जो भगदड़ हुई, एट कहाँ पर है? संगम के वहाँ पर, एरिया ऑफ द महाकुंभ ब्रोक आउट, यानी ये जो सवेरे जो भगदड़ हुई कहाँ पे? संगम में, जो क्षेत्र है महाकुंभ का, ठीक है ना, ब्रोक आउट जो घटित हुई, ठीक है ना, अचानक। एज मिलियंस ऑफ पिलग्रिम्स जोल्टेड, जब मिलियंस यानी जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु, पिलग्रिम्स का मतलब श्रद्धालु, जोल्टेड जिन्होंने होड़ मची थी, जिन्होंने झटका दिया, फॉर ए स्पेस यानी जगह पाने के लिए। आपने नॉर्मली देखा होगा रेलवे स्टेशन, ठीक है, या कहीं पर कोई मेला वगैरह होता तो वहाँ पर मतलब लाखों की तादाद में या हज़ारों की तादाद में जब लोग इकट्ठे हो जाते तो ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं, ठीक है ना। तो वही ये यही कह रहा है, राइटर कह रहा है
पिलग्रिम जोल्टेड जिनको होड़ मची थी फॉर स्पेस यानी जगह की, टू टेक यानी लेने के लिए, ठीक है ना, खाने के लिए या लेने के लिए, मतलब टू टेक यानी लेने के लिए, ए होली डीप यानी एक पवित्र, डीप यानी एक पवित्र, डीप यानी आप कह सकते हो डुबकी लेने के लिए, डीप का मतलब डुबकी लेने के लिए, पवित्र स्नान करने के लिए, ऑन द ओकेजन ऑफ मौनी अमावस्या, मौनी अमावस्या के ओकेजन यानी अवसर पर, ठीक है ना। कंसिडर जो कंसिडर यानी जो विचार किया जाता है, वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस डेज ड्यूरिंग द मेला, जो कि इस समय का सबसे पवित्र, ऑस्पिशियस यानी बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाने वाला मेला है, ठीक है ना। वापस देखते हैं, द प्री डॉन स्टेम्पेड जो सवेरे जो घटित हुई है संगम के ऊपर, ये स्टेम्पेड भगदड़ एरिया कहाँ पर, महाकुंभ क्षेत्र के अंदर, ब्रोक आउट जो टूट पड़ी या अचानक हो घटी, जिसके अंदर मिलियंस ऑफ पिलग्रिम्स जोल्टे जिनको होड़ मची थी स्पेस यानी जगह पाने की, एक पवित्र स्नान करने, पवित्र डुबकी लगाने की, ए होली डीप यानी पवित्र स्नान, ऑन द ओकेजन इस अवसर पर, मौनी अमावस्या के अवसर, कंसिडर जो माना जाता है, वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस सबसे पवित्र मंगलमय माना जाता है, ऑस्पिशियस यानी पवित्र मंगलमय और शुभ माना जाता है, ठीक है ना। ऑस्पिशियस का मतलब ये होता है, डेज ड्यूरिंग द मेला, मेला के दौरान, ठीक है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी ऑफ पुलिस वैभव कृष्णा टोल्ड ए प्रेस कॉन्फ्रेंस हियर इन द इवनिंग द स्टैम्पेड हैज लेफ्ट 30 डेड एंड 60 अदर इंजर्ड, फुल स्टॉप। डिप्टी जनरल इंस्पेक्टर, ठीक है ना, डिप्टी जनरल इंस्पेक्टर जनरल, ऐसे आप इसको पढ़ना है, डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ठीक है ना, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ऑफ द वैभव कृष्णा जो कि टोल्ड, उन्होंने बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी एक मीडिया के अंदर वार्तालाप करते हुए, मीडिया संवाददाता के अंदर, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, ईयर यानी यहाँ पर, इन द इवनिंग यानी सायंकालीन, द स्टैम्पेज हैज लेफ्ट 30 डेड जो सायंकालीन जिसने 30 लोगों की जान ले ली, ठीक है, एंड 60 अदर इंजर्ड जो कि 60 लोग इसके अंदर घायल हो गए, ठीक है ना। इन द इवनिंग एंड सायंकालीन द स्टैम्पेड का मतलब जो है भगदड़ है, जो लेफ्ट जो ले गई 30 लोगों की जान और 60 इंजर्ड जो कि 60 लोग इसके अंदर घायल हो गए। द इंसिडेंट टुक प्लेस बिटवीन 1-2 AM ड्यू टू प्रेशर ऑफ द क्राउड, फुल स्टॉप। द इंसिडेंट का मतलब जो ये घटना है, टुक प्लेस यानी घटित होना, ठीक है ना, ये जो घटना है वो घटित हुई, टुक प्लेस ये वर्ड बार बार आती रहती है, जब भी कोई घटना घटित होती हो तो उसके लिए टुक प्लेस वर्ड यूज किया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है ना। द इंसिडेंट टुक प्लेस ये जो घटना है घटित हुई 1 से 2 बजकर, रात्रि 1 से 2 बजे के बीच में, ड्यू टू प्रेशर ऑफ द क्राउड यानी जो वहाँ पर जनता थी उसका जो दबाव है वो बढ़ता गया, मतलब भीड़ का जो दबाव है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के कारण ये घटना घटित हुई, ठीक है ना। क्राउड्स का मतलब भीड़ होता है, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखें। द क्राउड्स ब्रोक बैरियर्स एंड जम्प्ड टू द अदर साइड कोमा क्रशिंग दोज वेटिंग दियर, फुल स्टॉप। द क्राउड्स का मतलब ये जो भीड़ है, ब्रोक उसने तोड़ दिया, बैरिकेड जो लगा रखे थे उसने तोड़ दिया, एंड क्योंकि लोग आगे पीछे से धक्का लगा रहे होंगे तो फिर बैरिकेड तो स्वाभाविक है टूटनी है, जंप्ड टू द अदर साइड, और जिसके कारण वो जंप यानी कूद गए अदर साइड, यानी पिछले लोगों ने आगे धक्का दिया होगा तो आगे की तरफ चले गए, और आगे वाले लोगों ने पिछले वाले को धक्का दिया होगा तो वो पीछे की तरफ चले गए, एक के ऊपर एक गिरते गए, ऐसे भगदड़ होती है ना। क्रशिंग दोज वेटिंग दियर जिसके कारण वो टकरा गए, और जो वेट कर रहे थे उनसे वो टकरा गए, ठीक है ना। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। और कोशिश किया करें कि अगर कहीं पे भी जाए तो पूरी सावधानी बरते, लेकिन यहाँ पर कुछ सिचुएशन अलग ही थी, लोगों का जमावड़ा बहुत ही ज़्यादा था और बहुत ही ज़्यादा की तादाद में अभी भी है और आने वाले समय में भी रहेगा, तो अपने हिसाब से इन चीज़ों को मैनेज करें, ठीक है। ओवर 90 इंजर्ड वर रश्ड टू द हॉस्पिटल कोमा आउट ऑफ होम 30 डाइड ही सेड, फुल स्टॉप। ओवर 90 इंजर्ड जो लोग 90 जो घायल हुए थे, वह रश्ड उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया,
ठीक है ना। आउट ऑफ होम उनमें से 30 की मौत हो गई, ही सेड, ऐसा उन्होंने बताया। 90 लोग थे जिनको घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से 30 की मौत हो गई। द ऑफिसर सेड 25 ऑफ द डिजीज हैव बीन आइडेंटिफाइड, फुल स्टॉप। द ऑफिसर सेड, अधिकारी ने बताया 25 लोगों की जो कि मृतक है, द डिजीज यानी मृतक, हैव बीन आइडेंटिफाई, उनकी पहचान कर ली गई हैं। हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस है यहाँ पे, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही तो पैसिव वॉइस, और हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी आ जाती तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। अमॉन्ग दोज इंजर्ड 36 आर undergoing treatment at the hospital and the rest have been sent with their families, full stop. Among those injured, जो लोग घायल हुए हैं, 36 undergoing treatment, उनमें से 36 लोगों का उपचाराधीन है या उनका इलाज चल रहा at the hospital यानी अस्पताल के अंदर, and the rest have been sent with their family, और रेस्ट जो बचे हुए शेष लोगों को have been प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, with their family, उनके परिवारजनों के साथ में उनको भेज दिया गया, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग, ये मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ, और इसी की वजह से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। आप लोगों का प्यार और दुआ रही तो अपना परिवार और आगे लोगों तक पहुँचेगा। प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।